हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ मिनट, कि एक मिनट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है ना ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था जो ax² + bx + c = 0 है। ये क्या है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते थे। तो a b c आर रियल नंबर्स, या फिर हम कांस्टेंट बोल सकते थे, एंड a can't be equal to 0। तो a b c पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते थे, बट इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे ना, हम a को हम पॉजिटिव मान के ही चलेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास इक्वेशन में कभी ऐसा आता है कि a हमारा नेगेटिव हो जाता है तो हम पूरे इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे और a को हम पॉजिटिव कर लेंगे। तो हम मान के चलेंगे कि हमारे b और c के दो पॉसिबल कंडीशन है, एक तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो जो हमारे रूट्स होंगे ना इन्हीं दो वैल्यूज पे डिपेंड करेंगे, b और c पे, उनके साइंस पे डिपेंड करेंगे कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें देखना होता है ना b और c में, हम c को नोटिस करेंगे। c की भी हमारे दो वैल्यूज हो सकती है, हमें पता है एक पॉजिटिव हो सकती है और एक नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है मैं दिखा देता हूं। c अगर पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव डिनोट्स बोथ रूट्स विल हैव सेम साइन। ठीक है, c की पॉजिटिव वैल्यू डिनोट करेगी कि दोनों रूट्स हमारे सेम साइन के होंगे। एज इट इज अगर c हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, c हमारा नेगेटिव होता है, दैट मीन्स कि बोथ विल हैव डिफरेंट साइन। तो दोनों रूट्स जो होंगे उनके साइन डिफरेंट होंगे। तो अभी तो हमने समझ लिया कि अगर c पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा। अब जिम्मेदारी किसकी है बताने की है। अगर यहाँ पर दोनों रूट्स की सेम साइन है तो वो सेम साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर बोथ विल हैव डिफरेंट साइन, दैट कि ये जो दूसरा केस है कि बोथ विल हैव डिफरेंट साइन, इसमें कि दोनों जो अलग अलग साइन होंगे कौन सा वाला पॉजिटिव होगा और कौन सा वाला नेगेटिव होगा। अब ये जिम्मेदारी आती है, यहाँ पर जो रूल आता है वो आता है बी के साथ जो साइन होगा ना, ये जो बी होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो कुछ और होगा, नेगेटिव होगा तो कुछ और होगा। तो अब इस पॉजिटिव के साथ ऐसा आ सकता है कि जो हमारा बी लगा हुआ हो, ठीक है, जो उस टाइम बी गिवन हो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, बी की बात हो रही है, और नेगेटिव भी हो सकता है। काफी ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है आपको। अगर हमारा c पॉजिटिव है दैट मींस कि दोनों रूट क्या है, सेम साइन के, और अगर हमारा उसके साथ b पॉजिटिव है, b क्या है, पॉजिटिव, तो आप समझ लें कि जो रूट्स आएंगे ना वो नेगेटिव होंगे। बोथ रूट्स क्या होंगे, विल बी नेगेटिव। ठीक है, जो b के साथ साइन होता है रूट्स का हमेशा उसका उल्टा होता है, हर केस में आपको यही समझ में आएगा। तो उस केस में जब हमारा c पॉजिटिव होगा और b हमारा नेगेटिव होगा, इस केस में हमारे जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर है। अब यहां तक तो इजी था, ये वाला पोर्शन हमारा काफी इजी था, हम अच्छे से समझ गए। अगला आता है कि अगर हमारा c नेगेटिव है, अगर कांस्टेंट हमारा जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो नेगेटिव है, तो हमें पता है कि दोनों जो रूट्स होंगे उनके साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब वो डिफरेंट होंगे तो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, ये जिम्मेदारी भी बी वाले की है। जो बी टर्म होगा हमारे पास, सॉरी बी जो होगा हमारे पास, उसका जो भी साइन होगा वो उसकी जिम्मेदारी है। तो अब
यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, चाहे तो पॉजिटिव होगा बी या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान ले अगर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, दो रूट्स है, एक 5 है और एक 6 है। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइन, में साइन की बात नहीं कर रहा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा आप देख सकते हो, 5 छोटा है और 6 बड़ा है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो पॉजिटिव अगर है, अगर हमारा C नेगेटिव और B पॉजिटिव है, C नेगेटिव दैट मींस कि दोनों रूट्स डिफरेंट साइन के हैं, B पॉजिटिव है दैट मींस कि, अब इसका मतलब क्या होगा, अभी मैंने बताया था उससे पहले जब हमने डिस्कस किया था, हमने बताया था कि यहाँ पर जो पॉजिटिव B का जो साइन होता है हमेशा उल्टा होता है। किसके लिए यूज होगा, हमेशा उल्टे के लिए। तो दैट मींस यहाँ पर जब पॉजिटिव है ना, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसके साथ नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर अगर 6 और 5 और 6 है तो 6 वाला नेगेटिव होगा और 5 वाला पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर उसको एक और तरीके, दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं कि जब हमारा C नेगेटिव होगा तो B वाला जो साइन होगा ना वो हमेशा छोटे वाले के साथ लगेगा। किसके साथ, छोटे वाले के साथ लगेगा। दैट मीन्स कि जो लार्जर नंबर होगा या फिर जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा और जो स्मॉलेस्ट होगा, तो स्मॉलेस्ट वाले के साथ पॉजिटिव जाएगा और ग्रेटेस्ट वाले के साथ नेगेटिव जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इन दोनों केस में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के साथ क्या क्या होंगे, देखें नेगेटिव है तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा और स्मॉलेस्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा फैक्टराइजेशन वाला मेथड ही यूज होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, जो भी हमारे पास टर्म्स आएंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां पर हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान ये देना है कि C हमारा क्या है, C हमारा पॉजिटिव है दैट मीन्स कि दोनों साइन क्या होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। ठीक है, जब सेम साइन के होंगे तो हम देख लेते हैं क्या क्या होंगे। यहां पर हम जरा सा चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन को जरा सा मॉडिफाई कर लेते हैं चीजों को बेहतर समझने के लिए। ठीक, 9x स्क्वायर, तो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर देखें जो हमारा C वाला पार्ट है, सबसे पहले हमें क्या करना है, C देखना है, C वाला पार्ट, कांस्टेंट वाला पार्ट वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वहां पर हमें दिखा कि वो पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, नेगेटिव है दैट मींस यहाँ पर ये वाली ब्रांच ओपन होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों के साइन क्या होंगे, जो दोनों रूट्स आएंगे वो साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब B वाला क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव दैट मींस ये ब्रांच जाएगी। तो जो ग्रेटर नंबर आएगा, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट होगा उन दोनों में से उसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा और जो स्मॉलेस्ट होगा उसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगा। और उसको फर्दर की कहानी हम वहां पर चल के देखते हैं। तो जैसे हम करते थे ना वैसे ही करेंगे। 9 2 18। तो अब हमें एक पेयर ढूंढना है, एक पेयर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या है 18 है और जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर, देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें, जो कुछ भी करें हमें क्या मिले 3 मिलना चाहिए। तो हम देखेंगे 6 और 3 का एक पेयर है। ठीक है, 6 और 3 का एक पेयर है जिसको अगर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और अगर इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंस इनका 3 होता है, तो ये हो गया। इन दोनों में से हमारे पास क्या है, बड़ा वाला नंबर -6 है, सॉरी 6 है, बड़ा वाला नंबर 6 है और छोटा वाला नंबर 3 है। तो B हमारा क्या है, पॉजिटिव है दैट मींस कि पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, छोटे वाले नंबर के साथ। तो ये हम लिखेंगे 6 और 3, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आधा काम हो गया, बस हमें एक स्टेप और करना है, एक काम और करना है, ये करना है कि इसको 9 से, दैट मींस कि यहाँ पर जो A है हमारे पास, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, इन दोनों का हमें उससे डिवाइड करना है जो कि यहाँ पर
9 है। फर्दर हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे तो हम देखेंगे ये आएगा -2/3 और ये आएगा 1/3। तो ये दोनों रूट्स आपको मिल गए हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसको आप अप्लाई करोगे, तो आप देखोगे कि आप हर एक क्वेश्चन को कितने इजीली सॉल्व कर लेते हो और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आपने सीख लिया है, जाएं एंजॉय करें और जाकर इसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करें। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसको इसी टेक्निक की हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² + x - 2 = 0। तो सबसे पहले चीज जो हमें देखनी होती है वो हमें कांस्टेंट पार्ट का साइन देखना है। तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसका साइन है नेगेटिव, दैट मींस कि बोथ रूट विल बी ऑफ डिफरेंट साइन। एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव वाला कौन सा होगा, देखें पॉजिटिव वाला हमेशा ओके। अब पॉजिटिव वाला कौन सा होगा, नेगेटिव वाला कौन सा होगा, ये बताएगा यहाँ पर जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो है पॉजिटिव, ठीक है। दैट मींस कि जो छोटा वाला होगा वो पॉजिटिव होगा और बड़ा वाला नेगेटिव होगा। ये तो था थ्योरेटिकल अप्रोच। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 2, और जो इसी को अगर हम डिफरेंस अगर करेंगे, फाइंड करेंगे तो आएगा 1। हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, 1 चाहिए। तो जो मिडिल टर्म हमारा स्प्लिट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 2, 1 में, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और उसके डिफरेंस पे हमें यहाँ पर हमें जो 1 चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो अब हमने 2 और 1 लिख लिया, ठीक है, 2 और 1 लिख लिया। अब साइन हम इसको अब हम क्या करेंगे, इसके साथ साइन एसोसिएट करेंगे। अब हम इसके साथ साइन एसोसिएट करेंगे। पॉजिटिव वाला छोटा होगा, ठीक है, और जो बड़ा वाला होगा इसके अपोजिट साइन का होगा। दोनों में से जैसे आप याद कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए दो चीज मैं बोल रहा हूं। जो b के साथ साइन होता है ना वो हमेशा छोटे वाले के साथ लगता है, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके साथ हमेशा b वाले के अपोजिट साइन लगता है। यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लगेगा और ये पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ पर जो साइन होगा वो छोटे वाले के साथ लगेगा। 2 और 1 में 1 छोटा था तो हमने उसके साथ 1 लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे आप अपने तरीके से, फैक्टराइजेशन से आप चेक करेंगे और बताएंगे कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x² - 3x - 10 = 0। तो पहले के दोनों क्वेश्चन तो हमारे बेसिक हैं। तो अब देख सकते हैं कि c हमारा नेगेटिव है, c हमारा नेगेटिव है, दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव यहाँ पर है हमारा b, इसका मतलब है कि बड़ा वाला पॉजिटिव होगा छोटा वाला नेगेटिव होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। 1 10 = 10। हमें एक पेयर फाइंड करना है, हमने फाइंड कर लिया। 5 और 2 जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा और इसका डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा। तो डिफरेंस हमेशा जब यहाँ पर नेगेटिव होगा ना तो हम हमेशा डिफरेंस ही फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो अब दोनों में से बड़ा है 5 और छोटा है 2। तो 5 के साथ हमारे पास आएगा पॉजिटिव साइन और 2 के साथ आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर जो b है उसके साथ नेगेटिव है वो हमेशा छोटे वाले के साथ जाएगा। अच्छा, सारे क्वेश्चन हमारे पॉजिटिव के ही हैं। हमें क्लास में अच्छा सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही हैं, अपोजिट साइन वाले हैं। अभी हम एक क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि दोनों रूट सेम साइन के आते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 6x² - x - 2 = 0। तरीका सेम है। c वाला जो टर्म हमारे पास नेगेटिव है
दोनों साइन अलग अलग आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव है दैट मीन्स कि छोटा वाला नेगेटिव होगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पेयर हमारे आएंगे ना उसका डिफरेंस करने पर 1 आना चाहिए। तो हमारे पास एक पेयर मिलेगा ऐसा कुछ 3 और 4 का, 3 4 जा 12 होता है। तो 3 और 4 का जो हमारे पास पेयर आया ऐसा कुछ 3 और 4 का डिफरेंस हमें मिलेगा 1 और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 12। पेयर मिल गया। अब करना क्या है, इसके साथ साइन लगाना है। ठीक है, उसके आगे भी एक चीज है जो पिछले दोनों क्वेश्चन में नहीं थी बट आपने इग्नोर कर दिया। ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव किसके साथ आता है, छोटे वाले नंबर के साथ। तो छोटा नंबर हमारे पास -3 है। आगे पिछले दोनों क्वेश्चन में हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास x² के साथ कुछ वैल्यूज है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, 1 था। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पर जो a होता है ना, ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं, ये दोनों रूट्स जो आपको लग रहे हैं रूट्स आपने फाइंड कर लेने, इसको आपने डिवाइड कर देना है इस a से। तो ये ओवरऑल आ जाएगा रूट्स -1/2 एंड 2/3। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। हमें क्या करना होता है, पहले तो हमें पेयर फाइंड करना होता है, उसके साथ हम साइन लगाते हैं और जो भी a होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। आप अपने कन्वीनियंस से कुछ भी कर सकते हैं। आप पहले क्या कर सकते हो, आपने पहले पेयर फाइंड कर लिया, a से डिवाइड कर लिया, फिर उसके बाद आपने साइन लगाया। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगी ना, जब आप फ्रैक्शंस में चले जाएंगे तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा फ्रैक्शंस को, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो सब काम आपको यही करना है कि पहले आप साइन लगाएं, ठीक है, उसके बाद आप एक a जो आपके पास है उससे आपने दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है। लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ, 16x² - 8x + 1 = 0। अभी के जितने भी हमारे क्वेश्चन थे अभी तक उनमें हमारा सी पार्ट नेगेटिव था तो हमारे साइन हमेशा अलग आते थे। यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, जब पॉजिटिव है तो दोनों के साइन सेम होने वाले हैं। अब बट वो साइन कौन से होंगे, इस वाले के अपोजिट होंगे। यहाँ पर b हमारा नेगेटिव है तो दोनों जो रूट्स आने वाले हैं वो पॉजिटिव ही होंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे, 16 1 = 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैंने बताया था यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हम डिफरेंस लेते हैं, नहीं, हर जगह हम डिफरेंस नहीं लेते। इस केस में जब हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है तो ये डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 4 4 क्या होता है, 16 होता है। तो एक तो हमारे पास 4 है, दूसरा भी हमारे पास 4 है, दोनों के साइन हमारे क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव। अब जैसे मैंने बताया था जब हमने पॉजिटिव साइन लगा देना है, कोई जरूरत नहीं है पॉजिटिव को हम नहीं लिखते। जैसे मैंने बोला था कि हमें क्या करना होता है, लास्ट में इसको जो a होता है उससे डिवाइड कर देना होता है। जो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों रूट्स हमारे पास आएंगे 1/4 1/4। अब ये दोनों इक्वल क्यों है, जब हम अगली एक्सरसाइज के लिए पढ़ेंगे आगे चलेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स होता है उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड करते हैं तो वहां पर हम सीखते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है, कि हमारे इमेजिनरी होंगे, वो इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। तो वहां पर हमें देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। आई होप कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आगे आप इसको अपने क्वेश्चंस में फॉलो कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे कि हमने पहले बोला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, आप वहां पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं।